जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। मैं जो है आपके पास रोज़ वीडियो के माध्यम से कोई ना कोई जानकारी भेजता रहता हूं। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है किसी भी साधन से मिलती है, वहीं से मैं आपको भेज देता रहता हूं। तो आज जो है जो लोकसभा में मुद्दा उठा है वो है, और जो लोकसभा में मुद्दा उठा और जो भी अभी रक्षा मंत्रालय के पास पहुंचा है वो है, जो संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट दी थी कि भाई पेंशन बढ़ोतरी में हर साल 1% की जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए, और जैसे 3% डीए देते हैं इस प्रकार से एक साल जो हर % की बढ़ोतरी होनी चाहिए इसमें बेसिक में, उसके अनुसार से। उसके बाद में जो है 65 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र और 80 साल इसकी उम्र में 5%, 65 साल की में 5%, 10 साल की 70 साल की में 10%, 75 साल की में 15% और 20 साल की में 20% की वृद्धि होनी चाहिए। ये मुद्दा संसदीय समिति की रिपोर्ट दिया था, वो उठाया गया है। वो मैं पूरा आपको लेटर वगैरह इसके लेटर गया है, सारा मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। कम्यूटेशन जो है 12 साल तक करना चाहिए, ये मुद्दा उठाया गया है। ORP की जो विसंगतियाँ थी उनका मुद्दा उठाया गया है लोकसभा में, और सरकार ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया है वो भी मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा अभी, ठीक है। वो मैं आपको पढ़ के ले चलता हूँ उसको, वहाँ पर मैं, ये है आपका एक लेटर जो लिखा गया है यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में, ठीक है। तो ये लिखा है श्रीमती निर्मला सीतारमण के लिए, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस न्यू दिल्ली। ये इसके सारे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, और ये रेस्पेक्टेड मैम है, इसमें लिखा हुआ है, देखो, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस न्यू दिल्ली, रेस्पेक्टेड मैडम। तो ये मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा। वैसे इसके अंदर जो मेन मुद्दा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी रिकमेंडेशन। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसके ऊपर में ये मुद्दा उठाया गया है, उस बेस बना करके। और ये इसमें देखो, ये 10% 70 साल में, 15% 75 साल में, और 20% जो है 80 साल में, ये 80 साल एज तक देने के लिए कहा गया है। तो मैं इसको आपको हिंदी में आगे हिंदी में समझा दूंगा। ये लेटर है इसका। उसके बाद जो है ये इसमें सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़ें ये है। आपको मैं इसको अच्छी तरह आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप आराम से इसको समझ लीजिए। विषय है संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश का कार्यान्वयन 110वीं और पेंशन कम्यूटेशन के मुद्दे। आपका ध्यान में विषय की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2023 से लंबित संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश 110 को यथाशीघ्र लागू किया जाए। इस सिफारिश को पूरे देश में मीडिया कवरेज मिला था तथा राष्ट्रीय दैनिकों के प्रथम पृष्ठ पर इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। केंद्रीय सरकार के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन में 5% की वृद्धि करने की सिफारिश सभी ने स्वागत किया था। 70 वर्ष की आयु में 10%, 75 वर्ष की आयु में 15%, 80 वर्ष की आयु में सभी केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 20% की दर से पेंशन संशोधन उपलब्ध है। इस मांग को देखते हुए कई पेंशन भोगी 80 वर्ष की आयु से पहले ही इस दुनिया को छोड़ देते हैं। 70 से 80 वर्ष के बीच मृत्यु दर बहुत अधिक है। संयुक्त संसदीय समिति ने बहुत काम किया और सभी हितधारकों के साथ चर्चा की और सरकार को ये ठोस सिफारिश दी। महोदय, ये एक स्थापित तथ्य है कि ये सरकार केंद्र सरकार के वरिष्ठ नागरिकों की हर संभव तरीके से मदद करने के तरीकों की जांच कर रही है। मीडिया में ये खबर छपी कि सरकार पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए हर साल पेंशन में 1% की वृद्धि पर भी विचार कर रही है, ताकि पेंशन में 20% की वृद्धि पाने के लिए उन्हें 80 वर्ष की आयु तक इंतजार न करना पड़े। इस कदम की सभी ने सराहना की। महोदय, ये देखकर दुख होता है कि जेपीसी का ऐसा वरिष्ठ नागरिक हितैषी निर्णय लंबित पड़ा रहा है, ठीक है नहीं।
मैं इस अवसर पर आपसे अनुरोध करता हूं कि जेपीसी की सिफारिश को मंजूरी देने के लिए जल्दी से जल्दी अपने कार्यालय का उपयोग करें। कम्यूटेशन के मुद्दे के संबंध में पेंशन के कम्यूटेड मूल्य का पूर्ण मूल्य 10 वर्ष और 10 महीने के बाद पहुंचता है, लेकिन गरीब पेंशन भोगियों से 15 साल तक वसूली की जाती है। कई माननीय न्यायालयों ने दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की सुनवाई के बाद 12 साल के बाद वसूली रोकने का फैसला किया है। ये एक उचित स्थिति है जिसमें पेंशन भोगियों को नौकरशाही द्वारा लूटा जाता है, जिसके कारण वे ही जानते हैं। माननीय न्यायालयों ने न्याय के लिए माननीय न्यायालयों का दरवाज़ा खटखटाने वाले सभी आवेदकों से 12 साल बाद वसूली रोकने का आदेश दिया। व्यक्तिगत पेंशन भोगियों को न्यायालयों और कानूनी लड़ाई में ले जाना एक स्वस्थ स्थिति नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि माननीय न्यायालय के निर्णयों के आलोक में पूरे मामले की खुले मन से जांच करें और गरीब पेंशन भोगियों को वित्तीय नुकसान से बचाएं। 70 वर्ष की आयु पार कर चुके अधिकांश पेंशन भोगियों के लिए जो है व्यक्तिगत पेंशन भोगियों को न्यायालयों और कानूनी लड़ाई में ले जाना एक स्वस्थ स्थिति नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि माननीय न्यायालय के निर्णयों के आलोक में पूरे न्यायालय की खुले मन से जांच करें और गरीब पेंशन भोगियों को वित्तीय नुकसान से बचाएं। 70 वर्ष की आयु पार कर चुके अधिकांश पेंशन भोगियों को 12 वर्षों के बाद इस अतिरिक्त वसूली को तुरंत रोकने का आदेश दिया जाना चाहिए। आपके समय और विचार के लिए धन्यवाद। मैं आपकी अनुकूल प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब इसका जो है सरकार ने क्या जवाब दिया है वो भी मैं आपको बताता हूं। इसके बारे में ये है भारत सरकार का जवाब। तो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, लोकसभा, ये प्रश्न संख्या है इसमें 6 दिसंबर 2024 को उत्तर के लिए 1 रैंक 1 पेंशन 1881 श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी जी, क्या रक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे, ये प्रश्न उत्तर है वहाँ पर, उसके बाद उसका उत्तर आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन ORP योजना के अंतर्गत आवधिक संशोधनों बकाया राशि के भुगतान के संबंध में पूर्व सैनिक संगठनों की सभी मांगों का समाधान कर दिया है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ख है लाभार्थियों की संख्या और कुल व्यय सहित 1 रैंक 1 पेंशन के नवीनतम संशोधन के वित्तीय लाभार्थियों की संख्या और कुल व्यय उसके संशोधन के वित्तीय लाभार्थियों का वर्ष ब्यौरा क्या है? क्या इस योजना के अंतर्गत बकाया और पेंशन संवितरण में किन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और अगला प्रश्न है, क्या सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन के कारण बढ़ते हुए राजकोषीय भार के कारण इसकी वहनीय का आकलन किया है और दीर्घकालीन व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और 1 रैंक 1 पेंशन योजना के अंतर्गत लंबित मुद्दों के समाधान के लिए हितधारकों के साथ किए गए परामर्शों का ब्यौरा क्या है और उसके समाधान के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित किए जाने की संभावना है? अगला है उत्तर है इसके, ये उत्तर दिए गए हैं। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी ये यहाँ पर उत्तर दिए हैं लिखित में। पहला है, सरकार ने दिनांक 7/11/2015 के अपने पत्र द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन ORP के संशोधन निहार्थियों का वर्षवार ब्यौरा क्या दिया है। अच्छी तो उत्तर यहाँ से शुरू है। ये रक्षा मंत्रालय, हाँ, सरकार ने दिनांक इतने के अपने पत्र द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन के संशोधन के लिए प्रावधान किए हैं। तदनुसार मंत्रालय में दिनांक 10/7/2024 को पत्र द्वारा ORP का तीसरा संशोधन किया जा चुका है, जो 1/7/2024 से प्रभावी है। इन संशोधनों के आधार पर बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है। अगला उत्तर है 1/7/2024 से प्रभावी ORP संशोधन के लिए यह है 6,703.24 करोड़ रुपए के वित्तीय भार का मूल्यांकन किया गया है और लाभार्थियों की संख्या जो है 19,64,973 है। इस स्कीम के अंतर्गत राशि और पेंशन के संवितरण में किसी चुनौती का सामना नहीं किया गया है। सरकार ने ORP के अंतर्गत भुगतान करने के लिए बजट के पर्याप्त प्रावधान किए हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा जो है, इसमें आपको सभी के बारे में समझा दिया है, बाकायदा लेटर दिखा दिया है। और इसी प्रकार से मैं आपके पास कोई ना कोई नई जानकारी लेकर आता रहता हूँ। आप अगर इस चैनल में नए हैं
तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हर एक जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और किसी न किसी के पास शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी अच्छी जानकारी मिलती रहे। इस पर जब जो भी न्यूज़ पहले आते हैं वो सबसे पहले मैं भेजने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।